नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बादल फटने की घटना या क्लाउड बर्स्टिंग के बारे में। अभी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की घटना देखी गई है। तो आखिर हम लोग ये जानेंगे कि ये बादल फटने की घटना जो है ये सामान्य वर्षा से किस तरह से अलग होती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसे हम बादल फटने की घटना कहते हैं। वर्ष 2013 में भी उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में बाढ़ से जो भयानक तबाही आई थी वो भी बादल का फटना ही था। ठीक है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटना अक्सर देखी जाती है। तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य, ये भारत के उत्तर में स्थित मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ बादल फटने की घटना जो है वो अक्सर देखी जाती है। ठीक है। तो अब हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बादल फटने की घटना का जो डेफिनेशन है तो इसको सरल भाषा में समझिए कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या 4.94 इंच प्रति घंटा के रफ्तार से अगर बारिश होता है तो उसे बादल का फटना या क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। ठीक है। और सरल भाषा में जानिए तो कम समय के भीतर एक निश्चित क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा यानी काफ़ी तेज वर्षा कम समय के भीतर, ये जो मूसलाधार वर्षा होती है तो उसे बादल का फटना कहते हैं। ठीक है। अभी मूसलाधार वर्षा में एक आंकड़ा है, ये कौन सा आंकड़ा है? तो यही ये आंकड़ा है 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या 4.94 प्रति इंच घंटे के रफ्तार से ये वर्षा होनी चाहिए, तभी उसे बादल का फटना कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बादल फटने का कारण। ठीक है। तो नहर, नदी, सागर या समुद्र जो भी हो, झील, खाड़ी, जहाँ भी जल का स्रोत हो, तो वहाँ से जब सूरज की रोशनी में जब जल गर्म होके जब जल का वाष्पीकरण होता है, अर्थात जल गर्म होकर वाष्प के रूप में जब ऊपर उठता है तो इससे बादलों का निर्माण होता है। ठीक है। अब जब इन बादलों से वाष्प संघनित होकर जल के रूप में बदल जाता है, अर्थात इन बादलों में जो भाप के रूप में, जलवाष्प के रूप में जो जल ऊपर उठा था, ये संघनित होकर, संघनित होने का तात्पर्य है कि ठंडा होकर जो है ये जल के रूप में बदल जाता है। अब ठंडा कैसे होगा ऊपर जाने पे? तो आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने पर जो है वो तापमान कम होता है, अर्थात हम पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान जो है हमारा एक रेशियो के हिसाब से कम होता जाता है। तो इसी कारण चूंकि बादल जो है, बादल के भीतर जो जल है, वो जलवाष्प है, वो संघनित होकर जल के रूप में बदल जाता है और इस तरह से जो वर्षा होती है उसको हम लोग सामान्य वर्षा कहते हैं। वो हम लोग जो वर्षा होगी वो सामान्य वर्षा कहेंगे। यहाँ इमेज के माध्यम से देखिए, यहाँ ये नदियों से या सागरों से जो है जलवाष्प के रूप में जल ऊपर उठता है और यहाँ पे ये बादल का निर्माण करता है, और यही बादल जब आगे बढ़ते हैं हवाओं की दिशा में तो ये संघनित होकर धीरे धीरे जब ठंडा, अब अचानक से तो ठंडा हो नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे ठंडा होकर जब वो पूर्णतः जल में बदल जाते हैं तो ये सामान्य वर्षा होती है। ठीक है। तो ये तो हो गई सामान्य वर्षा। ठीक है। सामान्य वर्षा का डेफिनेशन क्या है, सामान्य वर्षा कैसे होता है। अब बादल फटने के बारे में जानेंगे। तो जब मानसून के समय जब यही बादल अत्यधिक आर्द्रता के साथ या फिर अत्यधिक जलवाष्प के साथ हवाओं की दिशा में, हवाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो अपने मार्ग में पड़ने वाले किसी पर्वतीय क्षेत्र की गर्म हवाओं से टकराते हैं, तो बादल के अंदर का जो जलवाष्प है वो तेजी से संघनित होकर जल का रूप ले लेता है। अब चूंकि पर्वतीय क्षेत्र की गर्म हवा से कैसे टकराएंगे, तो पर्वतीय क्षेत्र की जो तलहटी में जो गर्म हवा होती है, यही गर्म हवा पर्वतों से टकराकर और ऊपर की ओर उठती है, और ये इतनी ऊपर उठ जाती है कि ये जो जलवाष्प से जो बड़े बड़े बादल होते हैं उनसे ये टकरा जाती है। ठीक है। एक तो पर्वत खुद ही ऊंचाई पे स्थित होते हैं और फिर ये उससे भी जब ये ऊंची उठती है तो ये जो हवाओं, ये जलवाष्प से जो भरे बादल हैं उनसे ये गर्म हवाएं जो हैं वो टकरा जाती हैं, और जब ये टकराती है तो बादलों के अंदर जो जलवाष्प है वो तेजी से संघनित होकर जो है जल के रूप में बदल जाते हैं, और ये अचानक से जो जल के रूप में ये बदल जाते हैं तो ये जल के अणुओं का जो बोझ है ये बादल नहीं सह पाता है और ये अपना सारा जल जो है एक साथ गिरा देता है, और इसी को जो है हम लोग, यही जो सारा जल एक साथ जो गिरा देता है, इसी को हम लोग बादल फटने की घटना या क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। ठीक है। ये इमेज के माध्यम से देखिए, ये क्लाउड बर्स्टिंग की घटना यही है, ये क्लाउड बर्स्टिंग की घटना। तो एक बार फिर से इसको समझिए कि मानसून के समय जब बादल
अत्यधिक आर्द्रता या जलवाष्प के साथ हवाओं के साथ जब आगे बढ़ता है तो ये अपने मार्ग में स्थित किसी पर्वतीय क्षेत्र की गर्म हवाओं से टकराता है, और ये टकराने के बाद जो है बादल के अंदर का जो जलवाष्प है, जो नमी है, वो तेजी से संघनित होकर जल का रूप ले लेता है। और जब ये जल का रूप ले लेता है तो बादल इन जल के अणुओं का, अर्थात जल का ये बोझ बादल नहीं सह पाता है और अपना सारा जल जो है वो एक साथ गिरा देता है। जो धीरे धीरे करके गिराता है तो वो सामान्य वर्षा हो गई, लेकिन वो सारा जल एक ही बार में गिरा देता है। तो इसे ही हम लोग बादल फटने की घटना या क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है और सरल भाषा में समझिए, तो और सरल भाषा में समझने के लिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ये वाटर बैलून है। अपने यहाँ भारत में होली में अक्सर वाटर बैलून का यूज होता है, तो ये वाटर बैलून को समझिए। ये बादल, मान लीजिए कि जो वाटर बैलून है ये है आपका जलवाष्प से भरे बादल। ठीक है, अब इनसे जो ये बूंद बूंद करके जो जल गिर रहा है तो ये आपका हो गया सामान्य वर्षा। लेकिन जब यही वाटर बैलून को हम किसी के शरीर पे मारते हैं, ये चचा के शरीर पे वाटर बैलून पड़ा है, तो ये जो जब शरीर पे मारते हैं तो उस व्यक्ति से टकराकर जो वाटर बैलून है, जब व्यक्ति से टकराता है तो अपना सारा जल एक ही बार में गिरा देता है। यहाँ देखिए ये वाटर बैलून, यहाँ बूंद बूंद जल गिर रहा है, तो इसको समझिए तो एक सामान्य वर्षा हो गया। लेकिन जब ये इस व्यक्ति से टकराया, चचा जी से जब टकराया, तो ये अपना पूरा का पूरा जल जो है एक ही साथ गिरा दिया। तो ये हो गया आपका बादल का फटना या क्लाउड बर्स्टिंग की घटना। इसको एकदम सरल भाषा में समझिए। ये वाटर बैलून को मान लीजिए बादल है, जलवाष्प से भरे बादल हैं, और जब ये बादल बूंद बूंद करके ऐसे बारिश कराए तो ये सामान्य वर्षा हो गया। लेकिन जब यही ये आदमी की जगह पे ये गर्म हवा से टकराएंगे, ये जब बादल जलवाष्प से भरे बादल, तो ये अपना सारा जल जो है एक ही साथ गिरा देते हैं, और इसी को हम लोग क्लाउड बर्स्टिंग या बादल फटने की घटना कहते हैं। ठीक है, अब बादल फटने की जो घटना होती है ये काफ़ी कम क्षेत्र में होती है। ठीक है, कम क्षेत्र में और कम क्षेत्रफल में जो है वो कम समय में ही अत्यधिक वर्षा हो जाती है। और जब ये कम समय में अत्यधिक वर्षा जो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो ये विनाशकारी रूप ले लेती है। आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि पर्वतीय क्षेत्र में गर्म हवाओं से टकराती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र की गर्म हवाएं पर्वतों से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं तो जलवाष्प से भरे बादलों से टकराती हैं, और इससे जो है वो क्लाउड बर्स्टिंग की घटना होती है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में जो ये अचानक जो ये अत्यधिक वर्षा जो हो जाती है कम क्षेत्र में, तो ये तेज बहाव से बारिश का जल जो नीचे आता है काफ़ी तेज बहाव से नीचे आता है, क्योंकि एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा वर्षा की मात्रा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता है, तो तेज बहाव के साथ पर्वतों से ये पानी नीचे उतरता है, जिससे भूस्खलन की घटना होती है। और पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, इनकी जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। ठीक है, तो बादल फटने की घटना से क्षति भी आप समझ गए। ठीक है, अब भारत में जो बादल फटने की घटना है इसका आप जानिए कारण। तो भारत में मानसून के समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, तो भारत के पूर्व में आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इन दोनों जगह से मानसून के समय जो है ये जलवाष्प से भरे बादल जो है उत्तर दिशा में हवाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर दिशा में भारत के कौन क्या है, तो भारत के उत्तर दिशा में आप जानते हैं कि हिमालयी राज्य है, हिमालय पहाड़ है, हिमालयी राज्य, हिमालय पहाड़। तो जब ये हवाओं के साथ जो आगे बढ़ते हैं तो यही उत्तर में स्थित हिमालयी क्षेत्र में बादल के फटने की घटना होती है, क्योंकि वहाँ हिमालय पहाड़ है, और हिमालय पर्वत से जब ये गर्म हवाएं जब वहाँ से ऊपर उठती हैं तो वहाँ पे बादल फटने की घटना अक्सर देखी जाती है, खास करके उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे बादल फटने की घटना जो है वो अक्सर देखी जाती है। ठीक है, तो क्यों देखी जाती है ये भी समझ गए। ठीक है, अब बादल फटने की जो घटना है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही हो। जब भी अधिक जलवाष्प से भरे बादल किसी गर्म हवा से टकराते हैं तो बादल फटने की घटना होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो गर्म हवाएं हैं ये सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ही टकराएंगी। हो सकता है पर्वतीय क्षेत्रों से गर्म हवाएं तो उठी, लेकिन ये आगे चल के किसी मैदानी क्षेत्र में ही टकराए, तो वहाँ भी ये बादल फटने की घटना होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है 2005 में जो है मुंबई में गर्म हवा से टकराकर बादल फटने की घटना हुई थी, जिससे पूरा मुंबई जो है लगभग जलमग्न हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया था वहाँ पे। तो ये मुंबई में ये गर्म हवा से टकराकर बादल फटने की घटना जो है ये मैदानी क्षेत्रों में बादल फटने की घटना का एग्जाम्पल है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि बादल फटने की घटना जो है वो सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ये गर्म हवाओं के टकराने से ही है, और ये जो गर्म हवाएं हैं ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों से ही उड़ती है, लेकिन कई दफ़ा जो है ये आगे बढ़ जाती है और मैदानी क्षेत्रों में जाके जलवाष्प से भरे बादलों में टकराती है, तो उस वक्त भी बादल फटने की घटना होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपके जो भी बादल फटने की घटना से रिलेटेड कन्फ्यूजन होंगे वो आज दूर हो गए होंगे। मैंने इसको काफ़ी सरल भाषा में अपने अनुभव से आपके सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास किया है।